तो चलिए आज फिर से हम लोग लेके आए हैं बेसिक केमिस्ट्री फॉर क्लास 9-10 का ये थर्ड पार्ट है। जिन्होंने पिछले 2 पार्ट नहीं देखे वो देख लीजिए जाके। तो देखिए अब हम लोग बात करने वाले थे किसकी, एटम्स के बारे में हम जान लिए थे पूरा। तो एटॉमिक नंबर की बात कर रहे थे हम लोग, है ना, और मास नंबर। बहुत लोग इसके लिए, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर लेके। तो आज हम इसको पूरी तरह से क्लियर कर देंगे। देखिए एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं और इधर मास नंबर को हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो अगर हम लोग देखें कि इलेक्ट्रॉन्स कोई भी एलिमेंट है उस पे जो मास नंबर और एटॉमिक नंबर लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है। मास नंबर उसका हम लिखते हैं कहां, ऊपर, और एटॉमिक नंबर नीचे, है ना। तो अब देख लेते हैं कि मास नंबर और एटॉमिक नंबर होता क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए एटॉमिक नंबर जैसे सिंपली जैसे हम लोग ने याद किया था, क्या, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, पिछले वीडियो में हमने याद कर लिया ये सब। तो एटॉमिक नंबर उससे हमको पता लगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, सही था, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। एक एटम में प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितना है वही उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर हो जाएगा। Z का वैल्यू वही हो जाएगा, है ना। अब देखिए इधर मास नंबर का क्या कहना है। मास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। हमने पिछली वीडियो में जाना कि न्यूक्लियॉन्स हम लोग किसको बोलते हैं। न्यूक्लियॉन्स हम लोग प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को बोलते हैं, है ना। ये जाना था हम लोगों ने कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कंबाइन करके हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, है ना। तो इससे सिंपली हम लोगों को पता लग गया कि मास नंबर क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, और एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। एक एटम में जितना प्रोटॉन है या फिर जितना इलेक्ट्रॉन है दोनों सेम होता है। देख लीजिए कैसे, एक बार देख लेते हैं हम लोग कि मान लीजिए कोई है क्या हमारा Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, है ना। सोडियम, उसका एटॉमिक नंबर 11 है। तो देखिए मैंने बताया था कि न्यूक्लियस जो होता है उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जितने होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है, 0। इसके चार्ज का वैल्यू है कुछ, बिल्कुल वैल्यू नहीं है ना। तो ये रहे ना रहे हमको कोई फर्क पड़ता है कि नहीं, इसको अभी नहीं देख रहे हम लोग। एटॉमिक नंबर की बात करें तो 11 हमारे पास यहाँ प्रोटॉन है, क्या है, 11 प्रोटॉन। यहाँ पे हमारे पास 11 प्रोटॉन है तो यहाँ पे 11 क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, है ना। अब 11 इलेक्ट्रॉन्स और 11 प्रोटॉन्स है तो हमको यहां से क्या पता लगता है कि अगर 11 प्रोटॉन्स है, यही लिखते हैं 11 प्रोटॉन्स है और 11 इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रिकली हमारा जो एटम होगा, इलेक्ट्रिकली हमारा एटम क्या होगा, न्यूट्रल होगा, है ना। क्यों होगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो मिलके 0 हो जाएगा। इसीलिए हम लोग को बोला जाता है कि कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है ना। और इसका कारण भी हम लोग ने देख लिया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखिए हम लोग बात करते हैं किसकी, फिर से Na की बात करते हैं, है ना। जैसे इसको रिप्रेजेंट किया हमने वैसे यहां A तो हमको पता नहीं है, लेकिन Z हमारा क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो दोनों तो 11 है, दोनों बराबर ही होता है तो कुछ भी लिख देते हैं हम। यहाँ पे 11 लिख दिया हमने, ठीक है। अब हमको देखना क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखना है। तो Na जो होता है उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, 12 होते हैं, है ना। और प्रोटॉन्स हमारे क्या है, 11, ऑलरेडी हमने देख लिया है। यहाँ पे भी वही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है मान के चले तो, नहीं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दोनों की सेम ही होते हैं। अब देखिए न्यूट्रॉन्स हमारे कितने हैं, 12, और 11 क्या है हमारा, प्रोटॉन। तो 11 प्लस 12 हमारा क्या आ गया, 23 क्या आ गया हमारा, मास नंबर। तो हम यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, मास, ये Na है, सॉरी
हाँ, तो हमारा मास नंबर 23 हो गया और 11 हमारा क्या हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया, है ना। और कोई सा एग्जांपल लेके देख लेते हैं। देखिए न्यूट्रॉन्स को हम लोग ऐसे भी डोनेट करते हैं, मतलब n⁻�0, जैसे प्रोटॉन्स को हम कैसे करते हैं, p पॉजिटिव और e इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे, है ना। सिमिलरली अगर हम एक एग्जांपल लेके देखें, मान लीजिए हमको कोई सा भी एक एलिमेंट दिया है, एक एलिमेंट गिवन है क्या, E, ठीक है, और हमको बोला है कि उसका जो मास नंबर है, हमारा मास नंबर कितना है इसमें, कुछ भी मान लीजिए 27 हमारा मास नंबर दिया है, और हमारे यहां पे क्या दिया है, z इज इक्वल टू दिया है 13, ठीक है, 27 और 13 दिया। अब हमको बोला है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, कि भाई यहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा, ये निकाल के बताओ जरा मुझे। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारा हम जानते हैं क्या, वी नो डैट कि मास नंबर, हमारा मास नंबर को मैं यही लिखता हूं, हमने ऊपर देख लिया कि ये लिखते हैं, तो मास नंबर इज इक्वल टू हमारा होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यही होता है ना। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, हमको पता है, नंबर ऑफ, पहले देख लेते हैं यहां पे लिख के, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब हमको पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है, जो उसका एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, दोनों में से एक। तो यहां पे या तो प्रोटॉन्स होगा या इलेक्ट्रॉन, जब दोनों सेम होता है तो हम लिख सकते हैं कि प्रोटॉन्स की जगह हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया जेड है, और यहां हमारा न्यूट्रॉन्स ए इज इक्वल टू, अब ए इज इक्वल टू हमारा, या फिर देख लीजिए हम ऐसे डायरेक्ट कर देते हैं कि न्यूट्रॉन इज इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस जेड, है ना, हो जाएगा। अब देखिए हमारे ए का वैल्यू हमको कितना दिया है 27 और जेड का वैल्यू दिया है 13, तो यहां हम लोग लिख सकते हैं 27 माइनस 13 इज इक्वल टू 14। हमारे न्यूट्रॉन का वैल्यू आ गया कितना, 14, ये बन गया। तो देखिए ये बेसिक था बस, और हम लोगों ने इसी हिसाब से एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, ये भी देख लिया। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे आइसोटोप्स, आइसोमर्स एंड आइसोटोन्स की। तो देखिए आइसो मतलब होता है सेम, हम लिख लेंगे क्या पहले, आइसो बड़ा सा, इसका मतलब होता है सेम, याद रखना है हमको कि आइसो मतलब सेम। अब देखिए यहां क्या है, टोप्स है, टीओ, पी बड़ा लिखेंगे ईएस, ठीक है, ये बी, इसमें ए बड़ा लिखेंगे आरएस। ये ट्रिक है समझने की, देखिए अभी आपको आराम से समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। अब आइसोटोन्स है तो इसमें क्या लिखेंगे, टीओ, इसमें एन बड़ा रखेंगे और ईएस, सबको हम सर्कल कर लेते हैं। देखिए इसमें ई बाहर आएगा थोड़ा सा, ई को सर्कल नहीं किया मैंने। तो देखिए आइसो मतलब सेम, पी मतलब प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू क्या होता है, वो इसी को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं, याद रखना है। जैसे अभी तुरंत मैंने बताया कि प्रोटॉन्स का नंबर, उसी को हम क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो आइसोटोप्स मतलब सेम पी एटॉमिक नंबर, ऐसे एलिमेंट जिसका सेम एटॉमिक नंबर हो बट क्या हो उसमें डिफरेंट मास नंबर हो, वैसे एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहेंगे, आइसोटोप्स कहेंगे, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, एलिमेंट है कौन सा, 3 है उसके, है ना, जिसका की क्या है, एटॉमिक नंबर तीनों का क्या है 1, एटॉमिक नंबर हम नीचे ही रखते थे लेकिन ये 1 ही लिखा मैंने। उसका मास नंबर क्या है, वेरी करता है, कैसे 1, 2 और 3, उसका मास नंबर क्या करता है, वेरी करता है। जैसे हम पहले वाले को क्या बोलते हैं, प्रोशियम बोलते हैं। जैसे इस हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, प्रोशियम, हैविंग 1, 1 मतलब एटॉमिक नंबर भी सेम और मास नंबर भी उतना ही, है ना। और इसको हम ड्यूटोरियम बोलते हैं और इसको हम ट्रीसियम बोलते हैं, टी ही लिखते हैं, है ना। तो इससे आपको क्या पता लगता है कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हैं, 3, जिसका पहला का क्या है
सेम है दोनों, एटॉमिक नंबर और मास नंबर भी। दूसरे में क्या है, मास नंबर बढ़ जाता है, एटॉमिक नंबर उतना। थर्ड में भी एटॉमिक नंबर 3 हो जाता है और मास नंबर 3 हो जाता है और एटॉमिक नंबर सेम रह जाता है। तो इससे पता लगता है द एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड आइसोटोप्स। पूरा क्लियर हो गया। अब देखिए आइसोबार्स की बारी। ए किस चीज को रिप्रेजेंट करता था, ए फॉर हमारा क्या था, मास नंबर था। तो आइसोबार्स आर द एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, है ना। सिंपल, हमको पता लग गया। तो इसका एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं क्या, जैसे आर्गन और कैल्शियम। यहां लिखते हैं आर्गन और कैल्शियम है हमारा। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है और कैल्शियम का 20 है, लेकिन इनका मास नंबर क्या है, अलग है। कैसे, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन्स कितना है 22 और इसमें न्यूट्रॉन्स 20, है ना। मास नंबर देखिए, लास्ट में हमारा मास नंबर आया। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो इसका न्यूट्रॉन्स 22 है, इसका 40 आया, इसका भी 40। लास्ट में हमारा मास नंबर क्या आ रहा है, 40 आ रहा है, दोनों आर्गन और कैल्शियम का। तो हमको ये याद रखना है कि आर्गन और कैल्शियम है क्या है, एक दूसरे के आइसोबार्स हैं, जिसके पास सेम मास नंबर है पर डिफरेंट एटॉमिक नंबर। देखिए एटॉमिक नंबर 20, इसका 20 है, इसका 18 है, लेकिन मास नंबर ओवरऑल क्या निकल रहा है, दोनों का 40 निकल रहा है ना। अब देखिए आइसोटोन्स, है ना। आइसो मतलब सेम, टोन्स में ये एन है, एन फॉर न्यूट्रॉन्स। ऐसे एलिमेंट्स जिसके पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो, उस वैसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स बोल देते हैं। तो देख लेते हैं, हमारा जैसे सोडियम और मैग्नीशियम दोनों के पास क्या है, 12 न्यूट्रॉन्स है। तो ये भी याद रखना है कि आइसोटोन्स है ये दोनों, कौन, सोडियम और मैग्नीशियम एक दूसरे के आइसोटोन्स हैं, हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब देखते हैं, देखिए प्रोशियम, ड्यूटेरियम और ट्रिशियम में ये क्यों वेरी कर रहा है। आपको पता लगा मास नंबर क्यों वेरी कर रहा है, पता तो चल ही गया होगा क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ क्या है, न्यूट्रॉन्स क्या है, इसमें 0 होते हैं, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 1 होते हैं और थर्ड वाले में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2 होते हैं। तभी ना प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर होता है ना। तो 3 यहां कैसे आ गया, 2 + 1 उसका क्या है, प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो हमारा ये भी खत्म हो गया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। थैंक यू।